नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गंभीर बीमारी की जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है और मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, ये बताइए सबसे पहले कि फेफड़ों में पानी भरना आखिर क्या बीमारी है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि फेफड़ों का जो पानी है एक इन्फेक्शन को दर्शाता है। इन्फेक्शन कई टाइप के हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, कई बार कैंसरस हो सकते हैं। फेफड़ों में जो पानी बनता है, अमूमन जो यहाँ अपने क्षेत्र में सिद्धार्थनगर में जो चीज़ें चल रही हैं, ज़्यादातर ट्यूबरकुलर के केस ज़्यादा हैं। इनमें फेफड़े में पानी बनने की संभावना अधिक होती है और इनमें एक साइड में ही अमूमन एक ही साइड में पानी बनता है, एक ही साइड के लंग्स में। और कई बार जब हम उसकी जांच कराते हैं तो उसमें एडीए पॉजिटिव आता है और हम उसकी पुष्टि टीबी के रूप में करते हैं। कई अन्य मामलों में जैसे मैलिग्नेंट है या कैंसर जिसको कहते हैं हम लोग, कैंसर की वजह से भी ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ कि जब कभी कोई ट्रॉमा का केस होता है, कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, तब भी फेफड़ों में पानी बन जाता है। इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं? मुख्य लक्षण कि आपको सबसे पहले तो फेफड़े में हमारे हवा होती है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। सबसे पहले आपको दिक्कत होगी, सांस लेने में परेशानी होगी, खांसी आएगा, ऑक्सीजन आपका लेवल कम हो जाएगा, एक असहज सी स्थिति बनेगी जिससे आपको दिक्कत महसूस होगी। किन लोगों को यह बीमारी ज़्यादा होती है? अमूमन देखा जाता है, जो ट्यूबरकुलर की जहाँ तक बात मैं करूँ, टीबी की जो पेशेंट हैं यहाँ पे, उनका हाइजीन का लेवल बहुत ही लो है। जैसा कि वो गंदगी में बैठते हैं, गंदगी में खाना खाना, और कई बार ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो एक दूसरे को टीबी बैठते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, उनमें टीबी का आदान प्रदान होता है, लेकिन सामने वाला ये नहीं जानता कि इसको टीबी है और उसी के चपेट में वो आता है और ख़ुद भी वो टीबी से ग्रसित हो जाता है। क्या यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है? हाँ, अगर ट्यूबरकुलर को देखा जाए तो ट्यूबरकुलर जब अगर कई बार रेजिस्टेंट हो जाते हैं, एमडीआर में चले जाते हैं, जिनमें दवाइयाँ असर करना कम कर देती हैं, तो हमें कई दवाइयों का अलग से सपोर्ट लेना पड़ता है। उसको एमडीआर टीबी बोलते हैं, जिसमें कई बार मौत या आंतों का फटना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं अगर लेट होता है तो। क्या यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है? बिल्कुल 100%। टीबी पहले भी जानलेवा थी, आज के समय में तो ये है कि दवाइयाँ उसकी हैं, लेकिन दवाइयों के साथ समझौता अगर जिसने किया, जब दवाइयों को छोड़ा, अगर ठीक थोड़ा हो गया, फिर दवाओं को छोड़ दिया, फिर उसमें एमडीआर अगर डेवलप हुआ तो वो जानलेवा स्थिति बनती है। गांव में लोग इसे खांसी समझ लेते हैं, इसमें कितना खतरा होता है? देखिए, खांसी अगर 14 दिन 15 दिन से अधिक हो रहा है तो आप ज़रूर एक्सरे कराएं, बलगम की जांच कराएं, डॉक्टर से मिलें, अपनी चिंताओं को बताएं, जिससे वो डिसाइड करेगा कि आपके शरीर में क्या है और क्या चीज़ें चल रही हैं, जिससे आपका सही से इलाज हो सकेगा। फेफड़ों में पानी भरने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होता है? मैंने जो यहाँ पे देखा है, मेन वजह फेफड़ों में पानी भरने की ट्यूबरकुलोसिस, यही मेन वजह है। यहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस के हैं, जिनमें अक्सर मैंने पानी पाया और मैंने कितने लोगों का पानी निकाला और उसको जांच में भेजा है, तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस की पुष्टि हुई। इसकी जांच कैसे होती है? कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस में सबसे बड़ी जांच जो है सीबी नाट की होती है, फिर हम लोग बलगम में एएफबी देखते हैं, जेडन स्टेनिंग देखते हैं, साइटोलॉजी भेजते हैं, एडीए देखते हैं। इन सब जांचों में कंफर्मेशन किसी एक चीज़ में भी मिल जाता है, या चेस्ट में कुछ इंडिकेशंस ऐसे एक्सरे में कुछ मिल जाते हैं, जिससे हम लोग पुष्टि कर पाते हैं कि हाँ, ये टीबी है। मरीज को कब तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए? अगर खांसते खांसते कहीं खून आ रहा है, बलगम में कहीं खून आ रहा है, तो ये सीरियस है, इसको अनदेखा ना करें और तुरंत हॉस्पिटल पहुँचें। लोगों को कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं जिससे बीमारी बढ़ जाती है? देखिए, बीमारी बढ़ने के कई सारे रीज़न हैं। पहली बात तो पूरा कंप्लीट इलाज नहीं करते। जो गाइडलाइंस है 6 महीने की दवा खाने की, उनमें कई ऐसे लोग होते हैं कि कुछ दिन दवाई ब्रेक किए, उसके बाद खाए। तो ऐसे लोगों में
चिंताओं का विषय बन जाती हैं वो लोग, और उनमें दिक्कत होती है ठीक होने में। क्या यह बीमारी दोबारा भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, दोबारा ये बीमारी बिल्कुल हो सकती है। और ऐसे मरीज़ जो पहले से ही इनसे ग्रसित हैं, उनको बचाव के लिए मास्क का उपयोग करना चाहिए। बचाव के लिए लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए सबसे ज़्यादा, मास्क के अलावा? मास्क सबसे ज़रूरी ही तो मास्क है जी। एक दूसरे से, जैसे हम कोविड में दूरी बनाते थे, मास्क पहनते थे, हम्म। तो वो दूरियां बनाना और एक दूसरे से दूरी बना के बात करना, और जो खांस रहा उससे परहेज़ करना, उससे कहना है कि भैया खांस रहे हो तो इस तरीके से ऐसे खांसो, इस सब चीज़ों को बताना कि जिससे खांसी के और छींक से जो बैक्टीरिया निकलते हैं वो आपके पास ना पहुँचें और आपको उससे इफ़ेक्ट ना। क्या आपके अस्पताल में ऐसे मरीज ज़्यादा आ रहे हैं? हमारे पास ऐसे मरीजों की संख्या बहुत है, ट्यूबरकुलर मरीजों की संख्या बहुत, और कई तो एमडीआर के भी पेशेंट हैं जो अभी मतलब अच्छा सर्वाइवल कर रहे हैं। देरी से इलाज कराने पर क्या स्थिति हो सकती है? देखिए, अगर आपने शुरुआत में इन बीमारियों को देखा नहीं और समझा नहीं, अगर ब्लड आ रहा है आपके खांसने से, कफ से, या बलगम ज़्यादा आ रहा है और खांसी लंबे समय तक बनी रह रही है, तो आप इसको सीरियस लेकर इसका तुरंत इलाज शुरू कराएं, जिससे कि आप ठीक हो सकें। क्या ये गरीब मरीज भी इसका इलाज आसानी से करा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। टीबी के मरीजों में सरकार भी आपको मदद करती है, दवाएं बिल्कुल फ्री हैं, जिला अस्पताल हो, सीएचसी हो, पीएचसी हो, इन सब में दवाइयाँ फ्री हैं। और प्लस सरकार हर महीने कुछ पैसा आपके अकाउंट में भेजती है, जिससे आपका खान पान दुरुस्त हो सके, क्योंकि टीबी के बीमारी में प्रोटीन का बहुत रोल है। प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, रिच प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। तो आप उस पैसे से यूज करें, उनको अच्छा खाना खाएं और आपकी रिकवरी तेज़ी से हो सके। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो आपने सुना, फेफड़ों में पानी भरना सामान्य बीमारी नहीं है, समय पर जांच और इलाज बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब।